हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही थी। मैं आप लोग को प्रिपरेशन करा रही थी। जो आप लोग का सब्जेक्ट से रिलेटेड पोर्शन आना है, इसमें अकाउंट्स है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इस पर काफ़ी वीडियोज में अपलोड कर चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है आपके एग्जाम में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, जो कि हो जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से वीडियो की रीच बढ़ती है, जो ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाती है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस को समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो होती है, इनकम टैक्स को जो कलेक्ट करती है, तो उसके कलेक्शन के या कलेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई टाइप्स होते हैं, कई तरह से वो कलेक्ट करती है। तो उसमें जो पहला पॉइंट आपका बनता है, जैसे कि आप स्क्रीन को देख रहे होंगे, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। दूसरा तरीका उसका होता है कि उद्गम स्थान पर कर का संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस और टीसीएस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको भी हम समझ लेंगे। थर्ड पॉइंट होता है, जो तीसरा तरीका होता है, कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। फोर्थ आ जाता है स्वयं कर निर्धारण पर कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट। ये मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ, इसका वीडियो आपको पहले ही आ चुकी है। मांग का नोटिस, नोटिस ऑफ डिमांड। ये 5 तरीके होते हैं जिससे जो इनकम टैक्स होता है, आयकर होता है, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती है, जो टीडीएस जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट में, फुल फॉर्म आती है टैक्स डिडक्ट टैक्स सोर्स। इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। क्या होता है टीडीएस। तो टीडीएस क्या होगा, तो उद्गम का स्थान पर कर की कटौती का अर्थ जो होगा या मीनिंग जो होती है कि कोई व्यक्ति, जो कोई एम्प्लॉयर है, जो कि आपको पेमेंट कर रहा है, आपको भुगतान कर रहा है, आपको पे कर रहा है, उसका पे करते टाइम उसका ये लायबिलिटी होती है, उसकी ये दायित्व होता है कि उसमें से कुछ निर्धारित राशि को, कुछ अमाउंट को काट करके उसके बाद आपको पेमेंट करे, और वो अमाउंट जो होता है वो सरकारी खजाने में, सरकारी ट्रेजरी में जमा कर दे। वही हो जाता है आपका टैक्स डिडक्ट टैक्स सोर्स। या फिर इस प्रकार से जो कटौती होगी, जो डिडक्ट किया जाता है टैक्स, वो आपको टीडीएस कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्राप्तकर्ता होगा, जिसको मिल रहा है, अमाउंट दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है, उसकी आय में से जो राशि काटी जाती है वो आपकी टीडीएस कहलाती है। लेकिन जो व्यक्ति काट करके उसे अपने पास एकत्र कर रहा है, अपने पास कलेक्ट करता है, तो वो कहलाता है टीसीएस, यानी कि टैक्स कलेक्ट टैक्स से। तो कंफ्यूजन होगी अगर आपको, तो क्लियर कर लीजिए। टीडीएस जो आपके, जो भी पेमेंट आपको किया जाना था, उसमें से जो काटा गया टीडीएस है। जिस व्यक्ति ने काटा है, जिस पर्सन ने उसे अमाउंट को डिडक्ट किया है, वो पर्सन क्या कर रहा है, टीसीएस कर रहा है, टैक्स को कलेक्ट कर रहा है। या फिर इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भुगतान उत्तरदायी कौन होता है, तो जो टीडीएस होता है उसको, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, जो कि पेमेंट कर रहा है। जो या फिर जिस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप कहीं पर सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको सैलरी पे कर रहा है, उसमें से अमाउंट को डिडक्ट कर रहा है, वो हो जाता है आपका आप भुगतानकर्ता, जो कि भुगतान आपको कर रहा था, पेमेंट आपको कर रहा था, वो टैक्स को डिडक्ट कर रहा है। टीसीएस की अगर हम बात करें, तो जो अमाउंट डिडक्ट किया गया है और जिसके पास कलेक्ट हुआ है, वो हो जाएगा, तो वहाँ पर प्राप्तकर्ता हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। और ये भी समझ में आ गया होगा टीडीएस है क्या। टीडीएस हमेशा नहीं काटा जाता, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि इतने अमाउंट से ज़्यादा इनकम है तभी टीडीएस कटेगा, या अलग अलग जो इनकम के सोर्सेज होते हैं उसका अलग अलग परसेंटेज से काटा जाता है, तो अलग अलग तरह से ये रहता है। आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, और वहां से हमें धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए क्वेश्चन लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स इज treated as receipt, treated as an expenses, neither treated as a receipt nor expenses treated as fine। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो टीडीएस होगा वो क्या रहता है, एक रिसिप्ट मानी जाएगी, प्राप्ति होगी, व्यय होगा, ना तो प्राप्ति होगी ना ही व्यय होगा, या फिर जुर्माना माना जाता है। तो जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती है, टीडीएस होता है, तो जो आपको पहले पे कर, बाद में पे करना है टैक्स, उसे आपने पहले पे कर दिया है,
तो वहाँ पर क्या रहेगा, वो आपके एक एसेट की तरह हो जाएगा ना, एक रिसिप्ट की तरह हो जाएगा प्राप्ति। अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपने जो पहले से अमाउंट, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो आप पहले से पे कर देते हैं, तो आपके करंट एसेट की तरह होते हैं ना। तो ये भी तो एक तरह से आपने पहले ही कुछ पेमेंट कर दिया है, तो आपके पास प्रीपेड की तरह हो जाएगा, तो ये आपकी एसेट होगा, रिसिप्ट की तरह माना जाएगा। तो क्या होगा, ये आपका प्राप्ति मानी जाती है, ट्रीटेड एज रिसिप्ट। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक कंपनी से एक शोरूम 10,000 रुपए मासिक किराए पर लिया, या वह वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्गम स्थान पर कटौती करेगा। Ram has taken a showroom on rent at ₹10,000 per month from X company. Ram should deduct tax at source during the financial year 2022-23. तो यहाँ पर कह रहा है कि जो राम है उसने एक्स कंपनी की थी, उससे एक शोरूम लिया था मंथली रेंट पर। कितना मंथली रेंट था, 10,000 का। ध्यान में रखिएगा कि कितना बता रहा है अमाउंट आपको। जो एक फाइनेंशियल ईयर का दे रखा है आपका, तो कुछ भी आपका हो सकता है, 2022-23 में आपको 18-19 भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कितनी आपको टैक्स डिडक्ट करना है उस अमाउंट से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किराए की रेंट की बात करते हैं, तो अगर 2,40,000 से ज़्यादा है, 2,40,000 से अबव होता है, तो ही हम उसको चार्ज करेंगे, तो ही हमारा टीडीएस जो है उसमें से लेस होगा। अगर 2,40,000 से कम होगा तो वो लेस नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, 10,000 का दे रखा है, इंटू 12 कर लीजिए। तो इंटू 12 करेंगे हम, 10,000 है, इंटू 12 करिएगा तो आपका कितना अमाउंट टोटल बनेगा, अब बन जाएगा 1,20,000 का अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पे 1,20,000 क्या है हमारा, 2,40,000 से काफी कम हो जाएगा, तो उसमें आपको कोई भी टीडीएस पे नहीं करना होगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर हमें अमाउंट कोई पे करना होता तो कितने % पे होता, तो कोई मशीनरी होगी या प्लांट होगा, अगर वो किराए पर होगा, वो रेंट पर होगा तो 2% है, 2% है। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट होगी, तो उसके लिए जो देना होता है रेंट का 10% देना होता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अलग है, सिचुएशन अलग है, तो हमें निकालना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कंपनी ने राम से एक शोरूम 30,000 रुपए मासिक किराए पर लिया। कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगी। X company has taken a showroom on rent at ₹30,000 per month from Ram. The company should deduct tax at source during the financial year 2022-23. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मंथली क्या आपका अमाउंट दे रखा है, 30,000 का दे रखा है। 30,000 का अगर हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो कितना हमारा आ जाएगा, 30,000 को करने पर आता है 30,000 इंटू 12। वैसे तो ओरली सॉल्व हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 3,60,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब 3,60,000 क्या है हमारा, 2,40,000 से ज्यादा हो जाएगा, तो सीधे सीधे 3,60,000 का हमें कितना दे देना है, 10% दे देना है। इसका 10% करिएगा, 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ पर कितना बचा हमारा, 36,000 का अमाउंट बचा। देख लीजिए 36,000 आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर जो बी पॉइंट दे रखा था वो है हमारा 36,000 का, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है, कहाँ पर निकालना है, कहाँ पर नहीं। अमाउंट को बस ध्यान में रखिएगा, कितना, 2,40,000 से ज्यादा अगर होगा एनुअल किराया, यहाँ पर आपको वार्षिक देखना है, तब हम वहाँ पर 10% का पेमेंट करेंगे। जितना भी होगा किराया उसका टोटल आप 10% निकाल दीजिए। लेकिन अगर वहाँ पर आपका 2,40,000 से कम है तो कुछ भी आपको टीडीएस नहीं कटेगा, पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में यदि बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज की रकम डेट से अधिक हो तो कर की कटौती की जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन interest on fixed deposit in a bank of interest amount is in excess of 5,000, 40,000, 15,000, 20,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैंक में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी है, तो वहां पर कितनी की आपने एफडी कराई होगी, जब उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टीडीएस जो होगा वो उसकी कटौती की जाएगी या टीडीएस को काटा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो कितना अमाउंट होना चाहिए उसके लिए जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा आपका 40,000 का। अगर 40,000 से 40,000 है या 40,000 के अबव है अमाउंट आपका फिक्स डिपॉजिट में एफडी किया हुआ, तो वहां पर आपको टीडीएस देना होता है।
एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरी की जीत पर कटौती की दर है, रेट ऑफ टीडीएस ऑन लॉटरी विनिंग इज 10%, 25%, 30% या फिर 30.9%। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि जो लॉटरी होती है उसमें अगर विनिंग पे जो आपको अमाउंट मिलता है तो कितना परसेंट उसमें से टीडीएस लेस होता है। जैसे कि आप लोग केबीसी देखते हैं, उसमें जो अमाउंट जीतते हैं जो भी लोग होंगे तो वहां पर उनको भी जो पेमेंट मिलता है तो पूरा नहीं मिलता, उसमें से भी टीडीएस लेस होता है। तो वहां पर कितना होगा डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट से अधिक हो जो उनको चुकाने की राशि है। तो यहाँ पर अगर बात आ रही है कि कितने परसेंट की दर से मिलता है तो 30% पे दिया जाता है, 30% पे दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राशि प्राप्तकर्ता पर कटौतीकर्ता को अपनी स्थायी लेखा संख्या नहीं बताता तो कर काटा जाएगा। इफ रिसिपेंट ऑफ इनकम फेल्स टू furnish his permanent account number to deductor of tax, the tax shall be deducted at the rate specified in the relevant section at the rate of rates in force at the rate of 20% higher of these rate। क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि पैन जरूरी होता है, कंपलसरी होता है जब भी आप टैक्स को पे कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जो भी प्राप्त करता है या जो कटौती कर रहा है वो पैन नंबर जो है उसको नहीं पता चलता या नहीं बताया जाता है, तो जब वो कर को काटेगा तो वहां पर कितना अमाउंट रहना चाहिए, किस रेट से उस पर वो डिडक्ट करेगा। तो करता है कि जितनी भी आपकी जो तीनों पॉइंट्स दे रखे थे उन तीनों पॉइंट्स में जो सबसे हाईएस्ट रेट होता है उसी रेट पर वो टैक्स को डिडक्ट करता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। पैन क्या हो जाता है, ये जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है ये भी ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर शॉर्ट में से पैन कहा जाता है। इसको बताना जरूरी होता है, अगर नहीं बताएगा तो फिर इन तीनों में से देखा जाएगा कि कितना परसेंट बन रहा है और सबसे हाईएस्ट जो होगा उस पर जो टीडीएस होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स मेड बाई पर्सन मेकिंग पेमेंट, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स पेयर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है जो टीडीएस की कटौती की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है वो कटौती। भुगतानकर्ता द्वारा करी जाएगी, सरकार करेगी, आयकर विभाग करेगा या फिर आयकर दाता द्वारा होगी। तो सरकार और आयकर विभाग तो नहीं करेगा, जो मेन जिसको चुकाना होता है या फिर जो आपको पेमेंट कर रहा है उन्हीं दोनों के बीच में होगा ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर एक जो पॉइंट ये आपका भुगतान करता है यानी कि जो पेमेंट आपको कर रहा है, और दूसरा जो डी पॉइंट आपका दे रखा है इनकम टैक्स पेयर, इसमें से कौन करता है। तो मैंने पहले अभी आपको जब टीडीएस के बारे में समझाया था तो वहीं पे बताया था कि जो भुगतान करता है, जो आपको पेमेंट कर रहा है, उसका ये दायित्व होता है, उसकी लायबिलिटी होती है कि पेमेंट करने से पहले कि अगर वो चीज आ रही है कि टीडीएस की रेंज में टीडीएस कटना चाहिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको टीडीएस काट कर ही भुगतान करे। तो यहाँ पर कौन करता है, भुगतानकर्ता द्वारा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाई। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उस तरह से भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स मेड बाई एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स पेयर। तो ये दोनों फिर आपके बाहर हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। आपको एम्प्लॉयर और इनकम टैक्स पेयर के बीच में देखना है, तो जो इनकम टैक्स पेयर है वो नहीं करता, एम्प्लॉयर करता है। भुगतान करता कौन होता है, वही जिसने आपको जॉब पर रखा है। वो जॉब पर जो रखा है वो कौन होता है, नियोक्ता होता है, एम्प्लॉयर होता है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आपको एक कंफ्यूजन नहीं होगी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर टीसीएस के बारे में होता तो टीसीएस कौन करता है, जो प्राप्तकर्ता होता है उसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवासी को शहरी क्षेत्र में औद्योगिक भूमि के किसी अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के फलस्वरूप 2,50,000 रुपए से अधिक भुगतान करने पर आयकर की कटौती किस दर से होगी। Any person responsible for paying to a resident any sum exceeding ₹2,50,000 towards compensation for compulsory acquisition of his urban industrial land under any law has to deduct income tax at the rate of 5%, 10%, 15%, 20%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो भारत का रेजिडेंट है, निवासी है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक भूमि के किसी उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां पर उसके फलस्वरूप से जो 2,50,000 रुपए मिले हैं
भुगतान के तौर पर, तो उसमें से जो इनकम टैक्स की कटौती होगी, जो टीडीएस होगा, वो किस रेट पर जो उसका लेस किया जाएगा, तो वो लेस किया जाता है 10% पर। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट मशीनरी व उपस्कर की किराए पर कटौती की दर है। द रेट ऑफ टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट इज 1%, 2%, 5%, 10%। तो अभी जो मैं आपको समझा रही थी, तो मैंने आपको बताया था जब आपका रेंट का एक क्वेश्चन आया था कि वहां पर कितना देना होता है, जो मशीनरी होगी, प्लांट होगा या उपस्कर होता है, उस पर कितने % देना होता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। अभी मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर कहीं पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।